टेस्ट के पहले देखा था। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा एडजस्टमेंट, कोई भी एक एडजस्टमेंट तुमको नहीं है तो फिर बाद में मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ। इलस्ट्रेशन 8 फोर्थ एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन 8 7 फोर्थ एडजस्टमेंट। ओके, ठीक है। उसके अलावा यस, मेरे हिसाब से कल जो टेस्ट था उसमें भी एक एक एडजस्टमेंट होना चाहिए था, ऐसा डेबिट का क्रेडिट वाला। था नहीं, पक्का था। चलो ठीक है, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या वो देख लेता हूं। बैलेंस एट बैंक, कैश बुक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। बैलेंस से बोल दिया मतलब एड लाइन लेस माइल। देखो ये एडजस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों। स्टोरी क्या जानते हैं? ऑन 18 December द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as a credit balance. पहला चीज, इट वॉज अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक बट ब्रॉड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब मेरे कैश बुक में एंट्री हुआ, 15,260 का एंट्री हुआ, बट कौन से बैलेंस करके रिकॉर्ड किया? ध्यान देना आदिति, क्रेडिट बैलेंस करके मैंने एंट्री कर दिया। ये राइट एंट्री है कि रॉन्ग एंट्री है? मतलब पासबुक में ऐसा कोई एंट्री हुआ ही नहीं रहेगा। कैश बुक का क्रेडिट मतलब एक्सपेंस, कैश बुक में है मतलब मोर एक्सपेंस। ठीक है, ये था कैश बुक का स्टोरी जो गलती से क्रेडिट में रिकॉर्ड हो गया। ओरिजिनल एंट्री वाज डेबिट साइड, पर डेबिट साइड का ओरिजिनल एंट्री कौन से बुक में हो चुका है? बिकॉज एरर था जो कैश बुक में था, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, बट पासबुक में तो एकदम परफेक्टली रिकॉर्डेड है। तो डिफरेंस आएगा 15,260। अब आराम से डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एक्सपेंस इनकम है,
आकांक्षा, नो डाउट पासबुक में परफेक्टली रिकॉर्डेड है, बट एक याद रखना, जो एरर हुआ है वो कैश बुक में हुआ है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में एंट्री होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। तो लॉजिक क्या है, जो कैश बुक में डेबिट होता है वो पासबुक में क्रेडिट होता है। समझा क्या गुप्ता जी? नहीं समझा? मुझे बता एरर कहां पे हुआ था, मिस्टेक। कैश बुक में एरर हो रहा था, डेबिट का एंट्री उन लोग ने क्रेडिट में किया, तो अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। क्रेडिट में एंट्री कर दिया, कैश बुक में क्रेडिट में एंट्री हो गया। एंट्री हो गया मतलब एंट्री दिख रहा है, देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंस, बट ओरिजिनली इट वाज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का एंट्री पासबुक में तो हुआ रहेगा बराबर, बट पासबुक में कौन से साइड पे हुआ रहेगा, क्रेडिट में, विच इज राइट। पासबुक का क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम। अदिति, आकांक्षा, समझा? कल था ये, कौन से समय था मुझे याद नहीं, बट था। और कोई बीआरएस में कुछ? बोलो राउत। अरे हाँ, ये बोईसर वाली है ना? भूल गए रे मैं, अभी कितना एक डेढ़ साल ऊपर तुम लोग को देखा ही नहीं ना। इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड। अच्छा, इंटीमेशन नॉट रिसीव्ड मतलब बैंक ने कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया। बैंक ने कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया मतलब बैंक में एंट्री हो गया, बट अपने बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। हाँ, कैश बुक में एंट्री नहीं आएगा, यस बराबर। और बीआरएस, देखो बीआरएस को लाइटली मत लो हाँ, बच्चों। अच्छा, एसीबी याद है ना? एडजस्टेड कैश बुक। बीआरएस का अगर मैं बात करूं तो बीआरएस हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा है। अच्छा, आकांक्षा को एसीबी के कंपोनेंट्स चाहिए, बताओ जरा, कोई बताएगा? तीन कंपोनेंट्स है एसीबी में, क्या क्या आता है? कैशबुक के एरर जो पासबुक में नहीं है और कैशबुक में ही है, और डीडी। मतलब आकांक्षा एकदम सिंपल करो, चेक डिपॉजिटेड, चेक इश्यूड, और पासबुक का जो एंट्री, पासबुक का जो एरर है वो सब बीआरएस में आता है, उसके अलावा सब एडजस्टेड कैशबुक में जाएगा। तुम्हारे स्क्रीन पे अगर तुमको दिखता है तो देखो, मैंने ये रखा है कुछ क्वेश्चन पेपर्स है इंस्टीट्यूट के, जैन, नवंबर, नवंबर में ऐसे एग्जाम्स के पेपर्स है। मैं कोई भी एक पेपर ओपन करूंगा ना, उसमें बीआरएस कंफर्म होगा। चलो अपन क्या करते हैं, नवंबर का देखते हैं।
मेरा पोपट नहीं होना चाहिए, किधर गया रे? बच्चों का नसीब अच्छा है, फिर तो बीआरएस ने नहीं पूछा था। आईला ऊपर था क्या? ओके। हाँ, ये ऐसा दिया था ना, इसके समझ में नहीं आया। 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ, देखो। अभी इसके तुम आंसर मुझे दो क्या? बोर्ड का पेपर है, बोर्ड मतलब तुम्हारे इंस्टीट्यूट का आईसीए आएगा। देखते चलो उनका लेवल क्या है। मैं इसमें कुछ मार्किंग नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी मार्किंग नहीं कर पाऊंगा। तुमको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2A, इधर हूं मैं। महेश, कैश बुक शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक शोज एन ओवरड्राफ्ट, हाँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और ओवरड्राफ्ट है, तो ऐड माय लेस लाइन। फर्स्ट वाला अच्छे से पढ़ो। चेक 8,900 इश्यूड, जिसमें से एक चेक 7,400 was presented for payment on 4th April. Another check of 1,500 handed over to the customer was returned by him. In lieu of that, a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. 8,900 का चेक इशू किया था, जिसमें से 7,400 प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। ये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है तो इनकम तो होगा ही नहीं, आयुष, इट इज एक्सपेंस। अमाउंट कितना आएगा? 1,500। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। एक मिनट, हाँ।
1500 रियान बोल रहा है, ठीक है। ओके ओके बिटिया, ये एडजस्टमेंट का मैं तुम लोगों को सोल्यूशन भी साइमल्टेनियसली लगता हूँ, अभी क्यों पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा है। आ रहा है तुम लोग को? नेट ఉందా? क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। Out of total cash and check 6,800 deposited in the bank, one check was cleared on 3rd April. Another check 500 was returned and dishonored by the bank. तुमको बहुत इजी लग रहा है ना? अभी तुम लोग का मजा आएगा। बोलो कितना आंसर आएगा? हेलो आयुष, आवाज आ रहा है मेरा? एक याद रखना, अपना बीआरएस मार्च का बनाने का है। अप्रैल में क्लियर हो रहा है, जो चीज अप्रैल में क्लियर हो रहा है मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ था। चलो एक और हिंट दे दिया है। 6,000 deposited in the bank. One check was cleared. Another check was returned. Aditi bolti more income 6,800. आकांक्षा बोलती 3,700। टोटल कैश और चेक है तो चेक कितना उसमें से 3,100। तेरे को क्या करना है, चेक कितना है? तेरा आंसर बता। 3,100 मोर इनकम, क्या बात है। किन लोगों को 3,100 नहीं समझा?
3100 कितने लोग को नहीं समझा बच्चों? तुमको लगता है तुमको बीआरएस आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमको बीआरएस आ ही गया है। इतना आसान नहीं है बच्चों। तुम तुम्हारा डाउट क्लियर करो प्लीज। मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे को क्वेश्चन नंबर यानी इसका फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करना ही है। तुम लोगों ने वाट लगाया फर्स्ट पार्ट में भी। बस खाली देखना चाहता हूँ कि कौन राइट आंसर दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। पूरा सम में डिस्कस करूंगा। बोर्ड का सम, इंस्टीट्यूट का सम है। थर्ड थर्ड वाला तुम पढ़ो। आयुष, मैं पूरा सम डिसॉल्व करने वाला हूं। आयुष टेंशन मत ले। मैं खाली तुम लोग से जानना चाहता हूँ कि कौन कितना राइट आंसर देने वाला है। थर्ड का आंसर दो। बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बच्चों बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक है, वो इनकम कैसे हो गया? और सब अपनी अपनी गलती पॉइंट आउट करके रखो, मतलब मार्क करके रखो कि कौन क्या मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, थर्ड हो गया। मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को पकड़ के मारो, तुम लोग ने क्या समझा क्या पता नहीं। फोर्थ, चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट wrongly credited to his account by bank। चेक डिपॉजिटेड इनकम है, गलती से बैंक ने इस अकाउंट में क्रेडिट किया, मतलब बैंक में एंट्री है। ठीक है, अभी क्या हो गया देखो, तुम लोग में से कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा हिला हुआ है कि कुछ लोग आंसर दे ही नहीं रहे हैं।
चल नेक्स्ट, check 800 on his account was wrongly debited in another account. ठीक है, तुम टेंशन मत लो, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा बच्चों, एक खाली पूछने का था, मैंने खाली वर्किंग नोट करके दिया, चलेगा क्या पूरा सम चाहिए तुमको? ठीक है। पहला चीज, क्वेश्चन तुम लोग ने देखा रहेगा, बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? तो ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा? बेस है अपना कैश बुक, आंसर मिलेगा पासबुक, बीआरएस में रिकॉर्ड होगा डिफरेंस। चलो स्टार्ट करते ट्रांजेक्शन से। फर्स्ट, आउट ऑफ द चेक 8,900 इश्यूड, बच्चों चेक इश्यू किया, कहने से इधर कैश बुक में 8,900 का एंट्री है, ओके। 27 मार्च अपना अपना बीआरएस मार्च का बनने वाला, 27 मार्च को हम लोग ने इतना चेक इशू किया, उसमें से 7,400 का चेक प्रेजेंट हुआ अप्रैल में, मतलब क्या वो चेक मार्च में क्लियर हुआ? नहीं हुआ। फिर एक चेक था 1,500 रुपए का, जो हम लोग ने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। तो हैंड ओवर कर दिया मतलब क्या वो चेक मार्च में क्लियर हुआ? उसको वापस हम लोग ने नया चेक दिया, बट नया चेक दिया 1 अप्रैल को, देखो एकदम लास्ट लाइन पे, अप्रैल से तो अपने को कोई लेना देना है नहीं। तो मेरा एक सिंपल सा डाउट है, मैंने चेक इशू किया 8,900 का, उस मंथ में कितने रुपीस का चेक क्लियर हुआ है? सर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। मतलब डिफरेंस आएगा 8,900, एक्सपेंस है, मोर एक्सपेंसेस है, कितना सिंपल था ना।